पूरे परिवार सिर्फ एक वोट था हमारा बस, बाकी किसी का वोट नहीं था। चोरी नहीं हुई तो वोट गए कहाँ? आपका तो था ना वो सदस्य मरे। वो आए थे, आज फिर आ गए। वो आएंगे, वो जो है पब्लिक की आवाज़ है, वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो आते रहेंगे। अटल जी विपक्ष में होते थे, कोई बात कहते थे, सरकार उस पर कार्रवाई करती थी। ये सरकार तो पता नहीं मोदी जी क्या चाहते हैं, यहाँ भी नेपाल बनाना चाहते हैं। क्यों मीडिया को परेशानी हो रही है कि मोदी जी को परेशानी हो रही है? हमें लग रहा है मोदी जी को परेशानी हो रही है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। क्या भाई, युवा हो, खुश हो ना, अच्छे दिन आ गए। नहीं, अच्छे दिन कहाँ है, किसी के नहीं आए। अच्छे दिन तो बिजनेसमैन अडानी अंबानी जैसा लोगों का आया है, क्योंकि उनको 1 रुपए में जमीन मिल जा रहा है। बेचारों को तुम लोग किसानों खत्म कर दो। किसानों तो हमारे जो नगीना है किसानों को भारतवर्ष के एकदम हीरा, उनके बारे में तुम ऐसी बात छोड़ो। कौन राहुल गांधी, भारत का अगर हीरा नगीना है, किसान है, वो आए थे, आज फिर आ गए। वो आएंगे, वो जो है पब्लिक की आवाज़ है, वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो है कि उससे हो क्या जाएगा? हो क्या जाएगा कि अभी आने वाले समय जो कि विपक्ष की सरकार बनेगी, ठीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं बनेगी। 5 साल 7 साल से गवर्नमेंट को पब्लिक ने टाइम दिया, अभी तक कोई विकास नहीं किया, न किसानों के लिए विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। ये हवा स्वच्छ नहीं नजर आ रही। नहीं, अभी जो जहाँ पे देखो अडानी को अभी जमीन दी गई, वहाँ पे कितने 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। उनको लगाने में क्या कर, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ माँ के नाम पे पेड़ लगाएं, सभी लोग दूसरी तरफ कटवा दे रहे हैं, और वहाँ का जमीन जो कि 30 साल के लिए 1 रुपए में लीज पे दे रहे हैं। अगर हमको देंगे, ठीक है, नगीना है भारत के, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं, फेंकू नेता है, रत्न है भारत के रत्न है वो लोग। मोदी जी फेंकू नेता है इस देश के, प्रधानमंत्री। अब दोबारा उनकी सरकार नहीं बनेगी, ना भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अजीब युवा है। वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी से ही ये बनते चले आए। इन्हें आपने वोट दिया रे भाई? मैंने नहीं दिया वोट, मैंने नहीं दिया। और सुनो, हमारे परिवार में जिसने 30 साल से वोट डाला था, इस बार विधायकी में ये वोट नहीं था। पूरे परिवार सिर्फ एक वोट था हमारा बस, बाकी किसी का वोट नहीं था। चोरी नहीं हुई तो वोट गए कहाँ? आपका तो था ना वो सदस्य मरे, ना कोई वोट गया कहाँ फिर? अरे आपका तो था ना? नहीं, हमारा था, मगर हमारे परिवार 10 वोट नहीं थे। कहाँ गए वे वोट? अभी लिस्ट तो आपको दिखाएं, अपने गांव की लिस्ट। विदेश चले गए वो लोग, विदेशी तो हम कत्तों को जा ही रहे हैं, बीजेपी वाले यही कर रहे हैं। तुम लोग भी रोजगारी पे, बेरोजगारी के ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, महंगाई के ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। महंगाई है कहाँ भाई? कहाँ नहीं महंगाई? पेट्रोल कितने में थी जब प्रधानमंत्री बने था, तब पेट्रोल कितने थी आप बताइए? अरे लोग कितने पैसा भी तो आया, कहाँ का पैसा आया? कहाँ का? और पैसा लूट के रख रहे हैं बीजेपी वाले। फर्जी अगर बोलते, झूठ बोलते तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। मतलब आपको लगता है सही बोल रहे हैं? तो फिर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। अगर झूठ बोलते तो कोई छोड़ता? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई झूठ बोलता तो कोई छोड़ता? यहाँ तो लोग झूठे कोई बोलते हैं तो यहाँ मुकदमा हो जाता है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहा है, तो कुछ तो सच्चाई होगी। आपको लग रहा है सच्चाई? कुछ तो होगी, कोई तो बात होगी, तब तो मीडिया के सामने। ये बात सही है, ये बात सही है। हाँ, ये बताइए, राहुल गांधी आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए, हद है। उस दिन 7 अगस्त को किए थे, आज फिर कर दिए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, प्रेस क्यों, लीडर हैं देश के, विपक्ष के नेता हैं, तो पूरे जहां उनकी मर्जी है तो परेशान करेंगे लोगों को। क्यों मीडिया को परेशानी हो रही है कि मोदी जी को परेशानी हो रही है? हमें लग रहा है मोदी जी को परेशानी हो रही है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, और तो कोई है नहीं। आम जनमानस में तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अब गोदी मीडिया को दिक्कत होगी और जो मोदी भक्त हैं उनको दिक्कत होगी। क्यों राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो गोदी मीडिया को और जो मोदी भक्त हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी आम जनता की बात उठाते हैं। आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, मीडिया के ऊपर नहीं, ये मीडिया आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ जो गोदी मीडिया मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया वो भारत के प्रति समर्पित मीडिया है। वो भारत के प्रति गद्दार मीडिया है और उसको कहते हैं गोदी मीडिया। आप अगर अपनी बात करें तो आप निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं। नहीं, आप निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया की बात करेंगे तो गोदी मीडिया से ज्यादा इस मुल्क को बर्बाद करने में किसी का हाथ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी आए दिन चले आ रहे हैं, इस बार दूसरी बार आए हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, क्या साबित क्या करना चाहते हैं? साबित ये करना चाह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। और उन्होंने तो कहा था कि 75 साल पूरे होने में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अरे और कल उनके 75 वर्ष पूरे हो गए। वो महापुरुष हैं। महापुरुष अपनी उम्र नहीं देखता है, वो पैदा, मतलब आप
अवतारिक पुरुष है वो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अवतारिक पुरुष हैं। ये बात गोदी मीडिया ही फैला रही, वहीं से आपको पता चला कि ये अवतारिक पुरुष हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर इनके अलावा कोई दूसरा अवतारिक पुरुष नहीं हुआ है और गोदी मीडिया उसको तिल का ताड़ बना रही। फाइनल, तो आपको लगता है कि ये जो वोट चोरी हुआ है, ये मतलब राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही बात है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल 101% सही कह रहे हैं। वोट चोरी का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या सोचते हैं? नहीं, जो लोग सरकार में बैठे हैं, चुनाव आयोग में बैठे हैं, इतना बड़ा आरोप है उनके ऊपर, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और जांच करानी चाहिए। अरे क्यों भैया, ऐसे कोई कह देगा और जांच हो जाएगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। हाँ। देश का नेता प्रतिपक्ष कह रहा है और ये नेता प्रतिपक्ष देश की जनता की आवाज़ होता है। अच्छा, तो आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी का समर्थन, उसमें देश के नेता प्रतिपक्ष है, वो जनता की आवाज़ है। क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा? ये तो सबको, ये सरकार को नहीं दिख रहा। सरकार नेता प्रतिपक्ष की बात को इग्नोर कर देगी, पर किस हैसियत से बैठे हैं? राहुल गांधी आए दिन 7 अगस्त को आए थे, आज फिर आ गए, क्या सोच रहे हैं वो? अटल जी विपक्ष में होते थे, कोई बात कहते थे, सरकार उस पर कार्रवाई करती थी। ये सरकार तो पता नहीं मोदी जी क्या चाहते हैं, यहाँ भी नेपाल बनाना चाहते हैं क्या मोदी जी या योगी जी या चुनाव आयोग? ज्ञानेश कुमार को समझ में नहीं आ रहा। अभी अगर जनता सड़क पे आ गई नहीं तो इन लोगों सड़क पे आ जाएगी। यहाँ सब अच्छा काम हो रहा है, जजे है, सब अच्छे दिन है, अच्छे दिन आए हैं। आप कितना भी अच्छा करें, लेकिन चोरी करेंगे तो नहीं। ऐसे कैसे चोरी आप बोल सकते हैं? क्या हो रहा है? रोजगार दिए, रोजगार नहीं दिए, नहीं मिल पाया। नहीं तो रोजगार नहीं मिल पाया, किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ फसल बीमा का पैसा नहीं मिल पा रहा, मतलब कोई काम भी नहीं कर रहे आप और आप जवाब भी नहीं दे रहे। अच्छे अच्छे काम हुए नहीं दिखे आपको? नहीं, कौन से अच्छे काम हो गए? अरे मंदिर बना तो भगवान खुश है। हाँ, भगवान तो खुश है, देखिए। और भगवान के उस पे बैठे हैं जो पंडे खुश हैं। और किसको मंदिर से फायदा है? पंडों को है और मतलब वहाँ पे भगवान को है, बस बाकी कौन से खुश है? जनता के अंदर भी जो आम आदमी है, क्या इनके अंदर भगवान नहीं है? इनके अंदर भगवान नहीं है, हमारे अंदर भगवान नहीं है, सबके अंदर है। मोदी के अंदर खुद भगवान है। मोदी अपने ही भगवान को जगा के देख ले, अपनी अंतरात्मा से पूछ ले कि जनता कितनी खुश है। अरे सब ऐसे ही, मतलब हवा में तीर, ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है। 6000 करे नाम कट गया था और लोगों को लेके, अरे ये सब क्या है भाई, क्या मजाक है ये? अगर हवा में होता सर जी, हाँ। तो पहली बार का जो खुलासा हुआ था, हाँ। उसके बाद क्यों फिर तिल मिला गए? अब क्या कर लिए उससे? नहीं, टीम। उससे हो क्या गया, क्या कर लिए भाई? क्यों हमारे को SIR का फायदा मिला? वोटर लिस्ट को जो हमारे 65 लाख जो हमारे वोटर थे, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं चुनाव आयोग से। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। वो तो आप वो किस्सा कर रहे हो कि मुलायम सिंह के किसी वीडियो को इन्होंने तोड़ मोड़ के पेश कर दिया कि लड़के हैं लड़कियां, छोटी मोटी गलतियां होती जाती। पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने की जरूरत होती है। यूँ मुलायम सिंह पे या कांग्रेस पे किसी पे भी कोई लांछन नहीं लगाना चाहिए। भाजपा इसीलिए पैदा हुई है कि सिवाय झूठे मूठे अरगड़ बयानबाजी करना। मैं आपको लग रहा है कि ऐसे नाम कटे थे लोगों के? जाहिर सी बात है, 65 लाख की बात थी, छोटी मोटी संख्या नहीं थी। और मैं कहता हूँ वोट 1 चोरी हो या 10 चोरी हो, नरेंद्र मोदी ने अगर चोर नहीं होता तो क्या वो खिलाफ में आके सामने राहुल गांधी के खिलाफ में बोलता नहीं क्या? ये इनका कहना। ये आज राहुल गांधी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताया कि वोट चोरी कैसे हुआ और 6000 नाम तुरंत डिलीट कर दिए गए। क्या है यार, क्यों सब क्या मजाक है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्योंकि राहुल ऐसे ही बोलेंगे। हम बोले क्योंकि जनता जाग गई, जनता देख रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है। इतना बड़ा वोट चोरी हुआ है। एक घर में 80 वोट, एक घर में 2000 वोट, एक नाम के WF किसी नाम 00। ये पूरे जो वोटर लिस्ट है, किस तरीके से बीजेपी इनको यूज़ करती है और इलेक्शन कमीशन इनका साथ दे रही है, सब मिला जुले हैं और इनको आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी जो एक्सपोज कर रहे हैं वो पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता। क्या हो जाएगा उससे ये होगा कि आने वाले चुनाव में इनको जवाब मिलेगा और आने वाले बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और जनता वोट चोरी जो ये कर रहे हैं वो सब देख रही है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी बताइएगा आखिर क्या वाकई वोट चोरी हुआ है क्या? नमस्कार।